हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण साइंस के 120 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन्हें सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण का होता है। अगला क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार आपके हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। तो हेनरी सीले इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण इसमें खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो जल का क्वथनांक आपका बढ़ता है। तो जल का क्वथनांक आपका बढ़ता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का आपका तीसरा नियम है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंधक है। तो गंधक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज आपके हेनरी बेकर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। अगला क्वेश्चन है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? तो वे आपके उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक आपके थियोफ्रेस्टस हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपका इस्पात में होता है। तो इस्पात इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग कितना होगा? तो स्टूल का कोणीय वेग आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। यानी कि देखिए चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होगा तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो पलायन वेग की वजह से। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल आपका 2% बढ़ जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले का आवर्तकाल आपका अपरिवर्तित रहेगा। रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? तो यह आपका अनुनाद के कारण संभव है। तो अनुनाद इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर से आपका जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इस वजह से। अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड आपका जो होगा यह आपका पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि यह आपका पलायन वेग का मान इतना होता है, इसलिए यह आपका पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या उपयोग करना चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री को आपका स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण होगा? तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण आपका 2% घट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2% घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। तो पास्कल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो खाना पकाने का बर्तन आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो उसका ताप आपका बढ़ जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी आपका रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता की इकाई का नाम है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम आपका तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा आपका लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 सेकेंड का होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका बेंगलुरु में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कि इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो मनुष्य के शरीर का ताप आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होगा? तो आपका उत्तल लेंस होना होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा, तो लेंस आपका अवतल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते हैं तो तारे आपके जो टिमटिमाते हैं ये आपके अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन आपका एक आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो इसे आपका शारीरिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का आपका सबसे अधिक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो आपका डायोप्टर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसे आपका जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब आपका कम हो जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर कार्य करता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है तो वह आपका बृहस्पति ग्रह है, यानी कि बृहस्पति ग्रह पर आपका मीथेन पाया जाता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं तो लोग आपका बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से थकान होता है। प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को आपका प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो पैडोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, देखिए आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया आपका अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे आपका जिंक कहा जाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा टेविडेनस के द्वारा किया गया था। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तो इसे आपका तत्व कहा जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं तो इसे आपका डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करती है उस संख्या को कहते हैं तो उस संख्या को आपका आवृत्ति कहा जाता है। पारसेक इकाई है तो पारसेक आपका दूरी की इकाई है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट और आपका आयोडीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाता है तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी।
अगला क्वेश्चन है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण आपका नाचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे, तो उनके वेग आपके समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो इसकी स्थिति क्या होगी, तो इस स्थिति में आपका उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगला क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैंडेला मात्रक है तो कैंडेला जो होता है ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है, यानी कि ज्योति तीव्रता इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे कहते हैं, तो उसे आपका जीव विज्ञान कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल का मात्रक आपका ऊर्जा हो, यानी जूल आपका ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ आपका पराश्रव तरंगे उत्पन्न करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक आपका घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वाई आपका एक प्रकार का क्या होता है, तो वाई की अगर बात की जाए तो वाई आपका एक प्रकार का मिश्रण होता है। पर्यावरण का अध्ययन अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसे आपका फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो इसे आपका आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दूर दृष्टि में आपका उत्तल लेंस होता है, वही अगर निकट की बात करें तो निकट में आपका अवतल लेंस होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह आपका न्यूटन का तीसरा नियम यानी कि गति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में आपका कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका न्यूटन का है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि बक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो कार्नेलाइट की बात करें तो ये आपका मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है, तो गन मेटल की बात करें तो यह आपका तांबा टिन और जिंक का अयस्क है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो सल्फर यौगिक है। जल में आसीन आसीन से घुलनशील है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन है। भारी जल एक प्रकार का होता है, तो भारी जल की बात करें तो भारी जल आपका एक प्रकार का मंदक होता है, और भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि पनीर निम्न में से एक उदाहरण है, तो पनीर आपका जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से मिश्रण होता है, तो लाल फास्फोरस और आपका गंधक का मिश्रण होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, तो वह आपका आयोडीन है। कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, तो सीसा आपका सर्वाधिक आपका माना जाता है अस्थायी तत्व। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ आपका मरकरी वेवर होता है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो इनका संबंध आपके चेचक से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो आपका जल होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो आपका पत्ती करता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। वृक्षों की आय किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो आपका उपयोग में लाया जाता है वो आपका कर्निया होता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 आपका होता है। जोड़ी में पूछेगा तो आपका 23 जोड़ी हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है? तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। मानव शरीर में पसली कितने जोड़ी होते हैं? तो पसलियों की संख्या आपका 12 जोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्तनधारी में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो उसका आकार आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए, आज हमने आपके साइंस के 120 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस या किसी भी एनटीपीसी की बात की जाए या सीजीएल की बात की जाए, आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।